नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी अपनी चंद पॉपुलैरिटी के लिए किसी सामने वाले का, किसी विकलांग व्यक्ति का या किसी स्थायी जो नेता है, प्रभावशाली नेता है, उसका मजाक बनाते हैं तो सावधान हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आर्टिकल 19 है वो आपको कुछ भी कहने का राइट नहीं देता है। और आर्टिकल 19 कहता है कि आप अपने खुद के बोलने के अधिकार को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन उस अधिकार के थ्रू आप किसी दूसरे के बोलने के अधिकार का हनन नहीं कर सकते। और इसी को लेकर के अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके द्वारा कुछ लोगों का, जो विकलांग लोग थे, उनका मजाक बनाया गया था, उसको लेकर के कोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में कुछ ऑर्डर्स दिए गए हैं। और इसके साथ उनका जवाब देने के लिए इन सभी इन्फ्लुएंसर से कहा गया है। चलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिए गए हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसमें क्या क्या कहा गया है, उसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और अन्य प्रभावशाली लोगों को कथित तौर पर विकलांग व्यक्तियों का उपहास करने वाली टिप्पणी पर याचिका पर जवाब देने का आदेश दिया। यानी जिन लोगों के द्वारा जो समय रैना है, इसके साथ अन्य जो प्रभावशाली यूट्यूबर्स हैं, उनके द्वारा विकलांग व्यक्तियों का उपहास उड़ाया गया था और इसको लेकर के एक याचिका दायर की गई थी, उसका जवाब देने का अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन सभी यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स को जो आदेश दिया गया है। चलिए अब खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए प्रत्येक नागरिक को विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन अनुच्छेद 19 का क्लॉज 2 सरकार को यह अनुमति देता है कि वह संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और शालीनता, नैतिकता जैसे विषयों के आधार पर यथोचित यह प्रतिबंध लगा सकती है। यानी संविधान का जो अनुच्छेद है 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, ये हर एक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो बोलने का जो उसका राइट है वो सुरक्षित रहता है इस आर्टिकल के तहत। और इसके साथ इसी आर्टिकल का क्लॉज 2 है, वो सरकार को यह अनुमति भी देता है कि अगर आप किसी भी तरीके का उल्लंघन करते हैं तो राज्य की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, सुरक्षा के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, नैतिकता जैसे विषयों पर जो है यथोचित प्रतिबंध लगा सकते हैं। यानी आप अगर कोई इन सभी में से किसका भी उल्लंघन करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार को ये अधिकार है कि वो आपके आर्टिकल 19 को, जो आपको अधिकार मिला हुआ है, उस पर प्रतिबंध लगा देगा। और ये एक यूट्यूबर है समय रैना, इनके द्वारा अभी हाल ही में कुछ विकलांग लोगों के जो है मजाक बनाया गया था, सिर्फ और सिर्फ अपने चंद व्यूज़ के लिए। क्योंकि व्यूज़ के लिए इंसान पता नहीं अब क्या क्या नहीं करने लग गया है। सोशल मीडिया पर व्यूज़, लाइक, शेयर के लिए इंसान जो है, प्रभावशाली यूट्यूबर्स एक छोटे से विकलांग और जो निम्न श्रेणी के लोग हैं उनका मजाक बनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। चलिए सुप्रीम कोर्ट की 3 महत्वपूर्ण टिप्पणियों की बात कर लेते हैं जो अभी हाल ही में इन इन्फ्लुएंसर्स को लेकर के जो मामले दर्ज किए गए हैं उनके बारे में। तो समय रहने के केस की बात करें तो किसी की स्वतंत्रता दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन ना करे, ऐसा भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। और मामला क्या था, तो 5 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों, जिनमें स्टैंड अप कॉमेडियन समय रहना शामिल है, पर विकलांग व्यक्तियों का उपहास करने का आरोप लगाया है। यानी सोशल मीडिया पर 5 इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ जो है विकलांग व्यक्तियों का उपहास करने का आरोप लगाया गया है, जिनमें समय रहना जो कि कॉमेडियन है वो भी शामिल है। इन पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने किसी विकलांग व्यक्ति का काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाया है। और ये याचिका है वो क्योर एसएमए फाउंडेशन के द्वारा दायर की गई है, जिसमें डिजिटल मीडिया पर अपमानजनक कंटेंट के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की गई है। यानी अगर किसी व्यक्ति के जो अधिकार है उनका उल्लंघन करते हुए अगर कोई कंटेंट पोस्ट करता है तो उस पर रोक लगाने की जो क्योर एसएमए फाउंडेशन है उसके द्वारा रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी। और इसमें इन सभी 5 इन्फ्लुएंसर्स को शामिल किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की बात करें तो सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइंस तैयार करने के निर्देश केंद्र को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि किसी एक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरों की गरिमा का उल्लंघन ना करे। कोर्ट ने कहा है कि गाइडलाइन की अनुपालना सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है और सभी आरोपितों को अगली सुनवाई तक फिजिकल रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस तैयार करने के निर्देश केंद्र को दे दिए गए हैं। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है किसी एक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो किसी दूसरे की जो गरिमा है उसका उल्लंघन ना करे, ऐसा कहा गया है। इसके साथ गाइडलाइन का जो अनुपालन है
वो सबसे बड़ी चुनौती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। बिकॉज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपनी पॉपुलैरिटी के लिए गाइडलाइंस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, और सभी जो भी इसमें जो इन्फ्लुएंसर्स में शामिल किए गए हैं उन सभी को अगली सुनवाई पर जो फिजिकल रूप से पेश होने के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, यानी उन्हें फिजिकल रूप से वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। और ये हेमंत मालवीय हैं, ये एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। इनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के साथ आरएसएस जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके इस तरीके के कार्टून्स बनाए गए कि इनके खिलाफ जो है याचिका दायर करनी पड़ी। यानी उनका उन कार्टून्स में इतना मजाक बनाया गया, इतना ज़्यादा मजाक बनाया गया कि उन कार्यकर्ताओं को और खुद इनके खिलाफ जो है एक्शन लेना पड़ा और इनके खिलाफ जाकर के याचिका दायर करनी पड़ी। चलिए अब इनके केस की बात करें तो हेमंत मालवीय केस किसी को कुछ भी बोल देना ठीक नहीं है। मामले की बात करें तो इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस कार्यकर्ताओं पर आपत्तिजनक कार्टून पोस्ट किए थे। यानी प्रधानमंत्री मोदी के साथ आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं उनको लेकर के इनके द्वारा ऐसे कार्टून्स बनाए गए जो काफ़ी ज़्यादा जो आपत्तिजनक थे। इनके कार्टून्स पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की बात करें तो किसी को कुछ भी बोल देना यह सही तरीका नहीं है, और कुछ पोस्ट को बहुत ही आपत्तिजनक बताया गया है। और कोर्ट ने कहा है कि व्यक्तिगत आलोचना की भी एक सीमा होती है, और हालांकि कोर्ट ने उन्हें अस्थायी गिरफ्तारी से राहत दे दी है। यानी ऐसे कार्टून्स पोस्ट करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को कुछ भी बोल देना ये एक तरीका नहीं है और ये सही नहीं है। और कुछ पोस्ट इतनी ज़्यादा आपत्तिजनक थी जो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय थी, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर आप किसी की व्यक्तिगत आलोचना करते हैं तो उसकी भी एक सीमा होती है। अगर आप सीमा से बढ़ कर के आलोचना करते हैं तो वो आपके खिलाफ जो है कार्रवाई करवा सकता है। इसके साथ इन्हें अस्थायी गिरफ्तारी से राहत दे दी है, यानी इन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई के लिए बुलाया गया है तो इन्हें फिजिकल रूप से सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है पेश होना पड़ेगा। और ये वजाहत खान है, इनके द्वारा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ जो है मानहानि का मामला दायर किया गया था, लेकिन जब इनकी खुद की ट्वीट सामने आई तो इनकी पूरी पोल खुल गई और अलग अलग राज्यों में इनके खुद के खिलाफ ही जो है केस दायर होने लगे, और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी आ गए हैं। अब इनके केस की बात करें तो वजाहत खान केस जुबान और शब्दों पर नियंत्रण जो है जरूरी है। मामले की बात करें तो वजाहत खान ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर मानहानि का मामला किया, लेकिन उनके पुराने ट्वीट सामने आने के बाद उन पर ही कई राज्यों में जो है केस दर्ज किए गए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की बात करें तो आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि जो मन में आए वो बोल दे, और इसमें यह भी कहा गया कि अगर लोग खुद को नियंत्रित नहीं करते हैं तो वो सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। यानी इनके द्वारा खुद के द्वारा किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर के खिलाफ जो है मानहानि का मामला किया गया, लेकिन इनके खुद के जो ट्वीट्स हैं वो जब सामने आए तो इनके खुद के खिलाफ जो काफ़ी सारे राज्यों में केस दर्ज किए गए, और इस पर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके जो मन में आए वो बोल देना ये सही नहीं है, और अगर इन्फ्लुएंसर्स नियंत्रित नहीं रहते और जब लोग खुद नियंत्रित नहीं रहते तो सरकार को इसमें हस्तक्षेप जो है करना पड़ेगा। ये आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 है, उसके अंतर्गत जो है लिखा हुआ है। और कोर्ट ने इसे केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी बताया। खान को अंतरिम राहत मिली, लेकिन सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से व्यवहार करने की नसीहत भी दी गई। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ वजाहत खान की समस्या नहीं है, ये समस्या पूरे के पूरे समाज की है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरे के पूरे समाज को जो है चेतावनी दी गई कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। और फिलहाल वजाहत खान को अंतरिम राहत दे दी गई है, और इसके साथ उनसे कहा गया कि सोशल मीडिया पर एक जिम्मेदारी के साथ और एक जिम्मेदारान व्यवहार के साथ नसीहत दी गई उन्हें। यानी सोशल मीडिया पर अपना व्यवहार सुधारें, इस तरीके से व्यवहार करेंगे तो हो सकता है इन फ्यूचर उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई का जो सामना करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों मामलों में स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी अनिवार्य है। सोशल मीडिया पर अशालीन, अपमानजनक या विभाजनकारी सामग्री समाज में तनाव बढ़ा सकती है और लोकतंत्र की मर्यादा को चोट पहुंचा सकती है। यानी इन तीनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ठीक है, लेकिन आपको सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी के साथ जो पेश आना होगा, और जिम्मेदारी भी आपकी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। किसी के खिलाफ अशालीन, अपमानजनक और विभाजनकारी कंटेंट पोस्ट करना समाज में तनाव बढ़ा सकता है
और इससे लोकतंत्र की मर्यादा को चोट पहुंच सकती है और ऐसा सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी इस तरीके के कंटेंट पोस्ट करना, इन लोगों को खुद सोचना चाहिए दोस्तों कि हम क्या पोस्ट कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। अगर आपकी खुद की वाणी अगर किसी निम्न क्लास के लोग या फिर किसी विकलांग व्यक्ति की जो गरिमा है उसका उल्लंघन करती है, तो ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति की जो राइट्स हैं, जो स्पीकिंग राइट्स हैं और जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, उनका उल्लंघन करती है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि ऐसा जो है इन्हें राहत भी दे दी गई है फिलहाल, लेकिन अगली सुनवाई तक इनसे कहा गया है कि यह फिजिकली जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो, ताकि सुप्रीम कोर्ट इन सभी की अच्छे से क्लास लगा सके। अब यहाँ पर इस पूरी की पूरी न्यूज़ पर आधारित एक जीएस का सवाल है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया गाइडलाइंस तैयार करने के लिए इसकी जिम्मेदारी जो है किसको सौंपी है? आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन बी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके साथ ऑप्शन सी है अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी, इसके साथ ऑप्शन डी है आपके पास कानून मंत्रालय। ये पूरा का पूरा सवाल आज जो न्यूज़ है उस पर आधारित है, इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।